थैंक यू सो मच मैम। जैसे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम पीएमसी हिंदी कोलकाता में, आज के एक अद्भुत विषय के साथ एम्प्टी कप। तो वही आज गोल्डन वर्ड्स आपसे हम सुनना चाहेंगे, जिसके लिए आपका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं सभी को। यस मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी हिंदी कोलकाता में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी मिलकर इस ध्यान यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, सहयात्री हैं हम। तो हम ये जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं इनको सीखते रहे, जिंदगी में उतारते रहे, तभी हमारी ग्रोथ है। ध्यान भी कर रहे हैं और स्वाध्याय भी कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य भी कर रहे हैं, और जो कुछ भी हम सीख रहे हैं ये बातें ऐसे लगता है कि हमारे नजरअंदाज हम कर देते हैं। बहुत सारी बातें पता भी होता है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं होता, लेकिन वो हमारी अभी आदत में नहीं आई है। इसलिए हमें बार बार उन बातों को याद, बातें वही हैं, घुमा फिरा के बातें वही हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से हमें बार बार अपने आप को याद कराना पड़ता है, ताकि वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाए। और जब तक वो हमारी आदत का हिस्सा नहीं बनता तब तक हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। और बार बार भूल जाते हैं, मन का स्वभाव है भूल जाना। फिर उसको याद कराते हैं, फिर 2-4 दिन बाद फिर भूल जाते हैं, फिर कोई मास्टर आके याद कराता है। तो इस तरह से ये कहानी चलती रहती है। तो आज का जो हमारा विषय है, ये पत्री सर का ही कॉन्सेप्ट है, एम्प्टी कप। एम्प्टी कप से आपको क्या समझ आता है? क्या है ये एम्प्टी कप? मतलब पूरी तरह खाली होना, शून्य होना। खाली हो जाओ तभी आपको ज्ञान मिलेगा। जो आपके अंदर में है, जो आपने जमा कर रखा है, उससे सब आप बाहर आओ और खाली करो, तभी उसमें कुछ डाला जा सकता है। क्योंकि अगर पहले ही भरा हुआ है तो उसमें क्या डाला जाएगा ना, वो पहले ही भरा हुआ है। तो अगर उसमें कुछ नया डालना है तो उससे खाली करना ही पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कि गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि एक जो व्यक्ति था, उसने उन्हें कहा कि आप कल मेरे घर आना और भिक्षा लेने और मुझे ज्ञान देना। तो कल आप मेरे घर भिक्षा लेने आना। तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है। और जब वो गए वहां पर भिक्षा लेने, तो उन्होंने अपने पात्र में थोड़ी मिट्टी डाल ली, और मिट्टी डाल ली, और वहां पर जब गए और उससे भिक्षा मांगी, तो उस व्यक्ति ने देखा कि पात्र में तो पहले ही इतनी मिट्टी पड़ी हुई है। तो उसने बोला कि इसको खाली करो पहले, तब इसमें भिक्षा डालूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं, इसी में डाल। तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं, इसमें मैं नहीं डालूंगा, आप इसे खाली करो, खाना खराब हो जाएगा। तो तब गौतम बुद्ध ने उसे कहा कि तुम ये खाना इस पात्र में नहीं डाल रहे हो कि ये साफ नहीं है, खाली नहीं है, और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे पात्र में, हृदय रूपी पात्र में आत्म ज्ञान डाल। जब तक वो शुद्ध नहीं है, वो खाली नहीं है, उसमें वो इतना पवित्र अमृत कैसे डाला जा सकता है? तो तुम्हें पहले साधना करके उसे खाली करना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि कप तो हमें दिखाई दे रहा है तो हम जाके फटाफट से सिंक में पलट के आ जाएंगे तो खाली हो जाएगा। लेकिन ये जो कप है, इसे खाली करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। और हमें ये देखना पड़ता है कि जहां हम इसको खाली कर रहे हैं, तो कहीं साथ साथ कुछ और तो नहीं डाली जा रही। कि जैसे एक व्यक्ति है, वो घर बनाना चाहता है, एक तरफ तो वो ईंट लगाता है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से ईंट उखाड़ देता है, फिर एक हाथ से लगाता है, फिर दूसरे हाथ से उखाड़ देता है, तो घर तो कभी बनेगा ही नहीं। और पता चला हम एक तरफ खाली कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, और यहाँ से उठने के बाद किसी का फोन आ जाता है या हम किसी से बात करते हैं कि, और वहां पर हम नेगेटिव बातों में उलझ जाते हैं, दूसरों की स्टोरी में उलझ जाते हैं, दूसरों के मामले में इंटरफियर करने लग जाते हैं, हम ये भूल ही जाते हैं। तो वो जो कप थोड़ा सा खाली किया था, फिर हमने उसको नेगेटिविटी से भर लिया। तो ये इस कप को एम्प्टी रखने के लिए हमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, कि हम हर समय अवेयरनेस में रहें। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि वॉक व्हेन यू वॉक, ईट व्हेन यू ईट। कि जो काम जब आप कर रहे हो तो 100% उसी काम में रहो। जब हम 4 काम एक साथ कर लेते हैं तो फिर बहुत सारी भूल हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। मान लो कि आपको कोई कोई आप बिल्कुल शांत मन से जा रहे हो,
मान लो आप फ्लाइट में बैठे, आपका मन बिल्कुल शांत है, आपने अपनी मस्ती में हो, और आपके पीछे सीट पर बैठकर कोई अपने घर की बात आपस में कर रहा है कि आज सुबह घर में ऐसा हो गया। अभी आपको बिल्कुल शांत है, आपको कुछ नहीं पता, अचानक से आपके कानों में वो आवाज पड़ी और आपका ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया, और आपने बहुत ध्यान लगा के उसकी बात को सुनना शुरू किया, जबकि वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मित्र नहीं है, उससे आपका कोई कहीं कहीं का लेना देना नहीं है, लेकिन वो हमारे मन की एक आदत है कि नेगेटिविटी की तरफ आकर्षित बहुत जल्दी हो जाता है कि क्या चल रहा है दूसरे के जीवन में। तो अब आपने वो बातें सुन ली सारी ध्यान से। अब जब बातें सुन ली ध्यान से और आप ध्यान करने बैठोगे तो वो सारी बातें आपको याद आएंगी, और फिर उसको कप को खाली करने में आपको टाइम लगेगा। ये पूनम करके कोई है जिनका ये कुछ आ रहा है मेरे लैपटॉप पे, सारे लाइन्स आ रहे हैं। हाँ आप तो स्टॉप एनोटेशन। हाँ तो ये अब बिना अवेयरनेस के अगर हम रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी गलतियां करेंगे कि एक तरफ तो मेहनत करेंगे खाली करने की, और दूसरी तरफ पता चला कि हम फिर वही चीजें भर रहे हैं उसमें। तो हमें अपने कप को एम्प्टी करना भी है और एम्प्टी रखना भी है। ये नहीं है कि इधर से खाली किया, उधर से भर लिया, फिर खाली किया, फिर भर लिया, तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो हमें अपनी अवेयरनेस को बढ़ा के उस कप को खाली रखना भी है। अब ये जो एम्प्टी कप है, ये हमारा मन है, ये कप कोई बाहर दिखाई देने वाला कप नहीं है, ये हमारा माइंड है, मन है। अगर हमारा मन बंद है, बंद क्लोज्ड माइंड है, कि हमने जो अपने घर परिवार में, अपने धर्म में, अपने आसपास से, अपने अध्यापकों से, अपने धर्म गुरुओं से जो सीख लिया, बस वही सत्य है, हम उसी के ऊपर ही चलेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन हम किसी दूसरे की बात ना सुनेंगे, ना वो उस पर चलने का तो सवाल ही नहीं है। तो हम जो जानते हैं बस वही सत्य है। तो हमारा जो माइंड है वो क्लोज्ड है। जैसे हम कहीं जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, और वहां पर अगर क्लोज का बोर्ड लगा होता है तो हम कितना भी दरवाजा खटकाएं, कोई खोलेगा क्या? अब मॉल में जाते हैं, वहां पर लगा है क्लोज्ड, तो हम कितना भी खटकाते रहें कोई फायदा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जिसका माइंड क्लोज्ड है, आप कितना ही उसको समझाते रहो, वो उसके अंदर तो कुछ जाएगा ही नहीं ना, उसने तो बोर्ड लगाया है क्लोज्ड, आई एम क्लोज्ड। अब वो क्लोज्ड वाले को के ऊपर आप कितनी भी एनर्जी डालो, उसको कोई फायदा नहीं है, उसको कोई ऐसा। इसीलिए पत्री सर कहते हैं आपने बता दिया एक बार कि ध्यान करना चाहिए ये सब, और वो बंदा नहीं सुन रहा है, तो वहां से आगे चले जाओ आप। उसी पे क्लोज लिखा हुआ है, आपको पता चल गया वो सुनने की स्थिति में ही नहीं है, तो आप चाहते हो कि वो इस मार्ग पर चले, तो कैसे चलेगा? क्योंकि दरवाजा तो बंद है, वो तो लेने की स्थिति में ही नहीं है, तो वो क्लोज्ड है। तो अध्यात्म में जब हम अब ध्यान कर रहे हैं और ये सब चीजें सीख रहे हैं, तो जब आप दूसरों से अब आपने ध्यान किया, एनर्जी ली, और पत्नी सर कह रहे हैं कि ध्यान प्रचार करना है, लेकिन उसमें ध्यान प्रचार करने में भी हमें माइंडफुल रहना है कि कहाँ अपनी एनर्जी डालनी है। अब एक व्यक्ति जो कट्टर मांसाहारी है, आपने उसे बोला कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, और उसे थोड़ा आपने समझाया, और वो आपसे बहस कर रहा है, वो अपने लॉजिक दे रहा है, तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर हमें बात करने का कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर बात करके हम अपनी एनर्जी ड्रेन करेंगे, क्योंकि इसने तो क्लोज्ड का बोर्ड लगाया हुआ है, वो हमें दिखाई दे रहा है क्लोज्ड, मैं नहीं सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं हूँ। तो हमें ध्यान प्रचार करना है, हमें इस सत्य का प्रचार करना है, लेकिन हम माइंडफुल भी रहना है कि हम अपनी एनर्जी जहाँ डाल रहे हैं उसको कोई लाभ भी है कि नहीं है। क्योंकि हर किसी का एक समय निश्चित है, हर किसी का सोल प्लान है, वो अपने समय से आएगा, हमारा काम है बताना। लेकिन अगर कोई नहीं सुन रहा, तो हमें वहां से वो एनर्जी कहीं दूसरी जगह डालनी है, वहां पर एनर्जी नहीं डालनी है। और अगर कोई व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है, जिसने लिखा है ओपन, कि ठीक है मुझे जो भी बताओ मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, उसके अंदर कोई स्टबर्ननेस नहीं है, कोई धर्म को लेके रिजिडिटी नहीं है, कोई उसका कोई ऐसा कुछ विशेष तरह का उसको कोई क्या कहते हैं अवरोध भी नहीं है कि नहीं नहीं मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, उसकी बात नहीं सुनूंगा। जस्ट वो एक हाँ ठीक है, आप लोग जो बताना है आप बताओ। तो जो बताना है बताओ, जब वो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है तो वो आपकी बात को ग्रहण करने की स्थिति में है। क्योंकि आपको बात करते ही पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति सुनने की स्थिति में है कि नहीं। अब जैसे मैं ध्यान प्रचार के लिए जाती हूँ, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो केवल बहस ही करना चाहते हैं,
तो वहां पर मैं इमीडिएटली समझ आ जाती है, तो मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ आपसे डिबेट करने नहीं आई हूँ, कोई हार जीत का फैसला करने नहीं आई हूँ। अगर मेरी बात, मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो बस बहुत अच्छा है, नहीं अच्छे लगते हैं तो कोई बात नहीं, हम कहीं और जाते हैं। तो बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि शुरू शुरू में हमें समझ नहीं होती, तो हम पूरी एनर्जी उस व्यक्ति को कन्विंस करने में लगा देते हैं जिसने कि क्लोज्ड का बोर्ड लगाया हुआ है। तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं वहां पर। और जहां हमें पता चले कि कोई व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है, तो हमें वहां पर अपनी बात रखनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और अध्यात्म में ये बहुत जरूरी है कि हम ओपन माइंड रहें। आज भी मान लो अगर हम इस रास्ते पर चल भी रहे हैं, तो हमें हर नई पॉसिबिलिटी के लिए, नई रिसर्च के लिए, नई चीज के लिए अपने आप को ओपन रखना है। नहीं नहीं, हमारे ऐसा तो नहीं होता, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो ये बातें सुन ही नहीं सकते, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें हर तरह से अपने माइंड को ओपन रखना है, नई पॉसिबिलिटीज के लिए, नए ज्ञान के लिए, तब हम अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। अगर अब मैं ही सोचूं कि मैंने तो बहुत कुछ जान लिया, मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मुझे दूसरों का सुनने की जरूरत नहीं है, तो देन आई एम क्लोज्ड। मैंने अपने आप को क्लोज कर लिया। आज इस समय भी आप पत्री सर को जानते हो कि सारा दिन में कितने तो सेशन होते हैं जहां वो बैठकर बड़े धैर्य से सबकी बातें सुनते रहती है। बातें वही हैं, सर मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरे सिर दर्द हो रहा है, सर मुझे विचार बहुत आ रहे हैं, सर मुझे ऐसा हो रहा है, बातें वही हैं घूम फिर के। लेकिन फिर भी वो कितने धैर्य से सुनते हैं, बिकॉज वो हमें दिखा रहे हैं कि हमें कितना ओपन होना चाहिए, हर किसी के लिए ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम, उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा हाँ ऐसे तो अनुभव होते रहते हैं, ऐसे तो मैंने बहुत सुने हैं, कभी सुना आपने उनके मुंह से? नहीं, ही इज ओपन टू, जो भी बात कर रहा है वो उसको अपनी फुल अटेंशन देते हैं, उसको वो ऐसा फील कराते हैं कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो हर तरह से, जिसका ओपननेस है, जो खुला है, जो बंद है वो नहीं कर सकता, जो ओपन है वही ये सब चीजें। और वो उनके व्यवहार का हिस्सा है, उन्हें कोई वो दिखाना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, वो उनके व्यवहार का हिस्सा, वो ऐसे ही है। लेकिन हमें धीरे धीरे उन चीजों को अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके उन चीजों को अपने व्यवहार में, अपने आचरण में लाना है। अब अगर हमारा माइंड एम्प्टी होगा, ओपन होगा, तभी हम वो एम्प्टी वाली तरफ जाएंगे। जैसे मान लो कि मैं सिख धर्म से बिलोंग करती थी और मुझे लगता था कि हमारे धर्म में ध्यान नहीं है, सत्संग नहीं है, मतलब ध्यान नहीं है, और ऐसा जाप ही करना है ना, गुरुद्वारे जाना है, कीर्तन करना है, ये ध्यान हमारे उसमें नहीं है। सो आई वॉज क्लोज्ड, कि अगर मुझे कोई कहता भी तो मैं शायद नहीं जाती। लेकिन क्योंकि मुझे इस रास्ते पे चलना था, तो मुझे नेचर ने किसी ऐसी तरह से, जैसे मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई और उस फ्रेंड ने कहा कि नहीं तुम्हें चलना चाहिए, तो मुझे ध्यान से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं उस फ्रेंड की बात रखने के लिए चली गई कि चलो कोई बात नहीं, मतलब एक एक पॉसिबिलिटी थी कि चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो वो देखने के चक्कर में जब मैं देखने के लिए गई, तो वहां जाकर जब मैंने बात सुनी, तब भी मैं क्लोज थी कि मैं क्यों सांसों पर ध्यान दूं, मैं तो अपना जाप करूंगी। जबकि मैं परेशान बहुत थी, मुझे लगता था मुझे कोई रास्ता मिले, लेकिन क्योंकि वो हमारी कंडीशनिंग हमें एक बिल्कुल बंद कर देती है, क्लोज कर देती है कि नहीं, हम नई चीज को सीखने के लिए, सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, सीखना तो बाद की बात है। तो मैं भी उसी स्टेट में थी, क्लोज बिल्कुल। और जब वहां बैठी तब भी मैं क्लोज ही थी। जब वो कह रहे थे सांसों को महसूस करो, तो मुझे लगा सांसों को क्यों महसूस करके टाइम खराब करना है, मैं अपना सिमरन करती हूँ, और मैंने सिमरन करना शुरू कर दिया। तब भी मेरे अंदर से आवाज आई कि अभी तो तब तक सिमरन इतने साल कर रही थी, तो फिर मैं परेशान क्यों हूँ, दुखी क्यों हूँ, क्यों मैं खुश नहीं हूँ अपने आप से, क्यों मैं रास्ता ढूंढ रही हूँ जिंदगी में। तो मुझे लगा कि आज जो ये कह रहे हैं ना, वो करके देखते हैं क्या होगा। तो वो कहीं तो एक खिड़की खुली, दिमाग की एक खिड़की खुली, क्योंकि उस समय तक मैं क्लोज ही थी, मैं ध्यान में भी बैठ गई लेकिन मैं क्लोज ही थी। लेकिन कहीं से एक खिड़की खुली कि आज जो ये कह रहे हैं ये करके देखती हूँ। और जैसे ही मैंने सांसों को महसूस करना शुरू किया, और धीरे धीरे मेरे अंदर चेंज आने लग गया, शांति आने लग गई, तो अपने आप बदलाव आने लग गया। डिप्रेशन कहाँ चला गया पता भी नहीं चला, और मुझे अंदर से नए थॉट आने लग गए कि हाँ इस तरह अंदर जाना है, इस तरह हमें अपने भीतर की यात्रा इस तरह करनी है।
तो हमेशा हमें ओपन रहना चाहिए, चाहे हमारे अंदर से कितना विरोध भी हो रहा हो कि नहीं नहीं ये चीजें सही नहीं है, ये बेकार है, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ, ये तो पता था कि मैं कुछ गलत करने नहीं जा रही हूँ, कुछ गलत सुनने नहीं जा रही हूँ, कुछ तो अच्छी ही बात यहाँ पर हो रही है। तो मैंने जब वो किया तो मुझे वो जो खिड़की एक खुली दिमाग की, तो उसके उसके अंदर से वो जो ध्यान का जो विचार था, जो ज्ञान था, वो चला गया और धीरे धीरे बदल गया। और फिर जब भी मैं वहां पर जाती थी, मैं हर बार सोचती थी कि अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब मुझे पता चल गया अगली बार से तो मैं बिल्कुल जाऊंगी नहीं, पता नहीं किसी चक्कर में ना पड़ जाऊं, क्योंकि वो कंडीशनिंग बार बार आ जाती है, बार बार दरवाजा बंद हो जाता है, बार बार हम उसे बंद कर लेते हैं। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब संडे आता था तो मेरे अंदर से ही आवाज आती थी कि अगर मैं 2 घंटे वहां जाती हूँ तो किसी की 2 घंटे तो बुराई नहीं कर रही हूँ, 2 घंटे कोई नेगेटिव बात सोच नहीं रही हूँ, 2 घंटे कोई नेगेटिव बात कर नहीं रही हूँ, 2 घंटे कम से कम मैं अच्छे लोगों की संगत में तो हूँ, चाहे मुझे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन बातें तो अच्छी सुन रही हूँ, बातें तो अच्छी कर रही हूँ। तो वो जो बीच बीच में वो खिड़की ओपन होती थी, वहां से वो धीरे धीरे अंदर ये जो ज्ञान था, ये जो अध्यात्म का ज्ञान था, वहां से वो धीरे धीरे अंदर जाने लगा। और फिर वो चीजें मुझे समझ में आने लगी कि जब जब बीच में थोड़ा ओपन होता था, वहां से मुझे समझ में आता था कि नहीं, ये तो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सो जैसे जैसे मैंने वो, मेरा मन थोड़ा 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 खुलता गया, वो कंडीशनिंग हटती गई। तो मैंने बचपन से अभी तक सीखा था, वो कंडीशनिंग हटती गई, थोड़ा थोड़ा जो खुलता गया मन, तो वहां से मुझे धीरे 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 अपने आप की समझ आने लगी कि कैसे मुझे इस जीवन में जीना है और कैसे इन सिद्धांतों के का पालन करना है। क्योंकि जब हमारा मन बंद है, क्लोज है, तो ये एक टेनिस गोल्फ साइज बॉल जितना है। हम समझ रहे हैं कि बस इतना ही सब कुछ है, इतना ही ज्ञान है जो हमने जान लिया, बस इतना गोल्फ साइज की हमारा जो ज्ञान है, वो उतना एक गोल्फ साइज की बॉल जितना है, और हम खोलना ही नहीं चाहते, हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो हमें क्या करना है कि ये जो क्लोज्ड का बोर्ड है, इसको हटा देना है। आई एम ओपन फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज, आई एम ओपन टू लर्न, आई एम ओपन टू चेंज। तो हमें अपने आप को अंदर से ग्रो करना है, और वो तभी होगा जब हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को ओपन करेंगे, थोड़ा थोड़ा नई चीजों को सीखने के लिए तैयार होंगे। तो हमें अपने आप को बंद नहीं करना है, थोड़ा ओपन करना है, ताकि हम नई नई बातों को सीख सकें। आज जैसे इतने बड़े बड़े जूम सेशंस हो रहे हैं, इतने प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत सारे जो फॉरेनर रिसर्च है वो आकर शेयर करते हैं। तो इतनी हैरानी होती है कि अगर हम पीएसएसएम में नहीं आते, पत्री जी हमारे जीवन में नहीं आते, तो हम तो गोल्फ साइज बॉल जितना ही वापस चले जाते। आज जो हम ग्रो किए हैं यहाँ तक, हम अगर पीछे मुड़ के देखें तो हम गोल्फ साइज बॉल जितने ही थे, और हम ऐसे ही चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन धीरे धीरे सर की बातें सुन के, ध्यान करके, हमारा जो अंदर ओपन हुआ है, एक पोर्टल ओपन हुआ है हमारे माइंड का, उससे हम ग्रो किए हैं। अगर वो आज इतने लोग ऐसे भी हैं जो सुन रहे हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है, तो मानने को तैयार नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपने तो बोर्ड लगा दिया आई एम क्लोज्ड। सो हमें आई एम क्लोज्ड का बोर्ड उतार के लगाना है, आई एम ओपन, आई एम ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज, आई एम ओपन टू चेंज, आई एम ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। एक बार एक शिप में कुछ लोग जा रहे थे फॉरेन, और वहां पर 90 साल का एक व्यक्ति था जो चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा था। तो एक इंडियन उसके पास गया और उसने बोला तुम क्या क्या कर रहे हो, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, तुम जब से देखा तुम कुछ लिख पढ़ रहे हो, और तुम्हारी एज भी इतनी हो गई है, तो क्या कर क्या रहे हो। बहुत उत्सुकता हुई उसे। तो उसने कहा कि मैं चाइनीज सीख रहा हूँ। तो उसने बोला ये तो लैंग्वेज बहुत कठिन लैंग्वेज है, चाइनीज सीख रहे हो, ये तो बहुत कठिन लैंग्वेज है, और 90 साल तो तुम्हारी उम्र हो गई है, पता नहीं तुम्हारी जिंदगी कितनी है। तो उसने कहा कि इसी, तुम कहाँ से हो, कौन से देश से हो। तो जो व्यक्ति सवाल कर रहा था उसने बोला मैं इंडिया से हूँ, भारत से हूँ। तो उसने बोला इसीलिए वहां के लोग इतनी तरक्की नहीं करते, क्योंकि वो नया सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, उन्हें लगता मर तो जाने, सीख के क्या करना है।
तो हमें आखिरी जीवन के आखिरी पल तक कुछ नया नया सीखते रहना चाहिए। अभी जैसे मैं पंजाबी के सेशंस ले रही हूँ आजकल सुबह, तो वहां उस सेशन में मुझे इतनी हैरानी होती है कि क्या क्या सोल प्लान करके आती है, कैसे कैसे लोग हमें जीवन में सिखाने के लिए मिलते हैं। वहां पर एक बुजुर्ग लेडी है पंजाबी, कम से कम 75 ईयर्स एज होगा उनका, जो उनका प्रोफाइल पिक्चर देखा मैंने पहले, और कल ही उन्होंने मुझसे बात किया, क्योंकि उनको जूम में म्यूट करना अनम्यूट वो नहीं आता था, म्यूट अनम्यूट करना नहीं आता था, तो वो यूट्यूब से सुनते थे। फिर उन्होंने वो बाद में मुझे फोन करके बताती थी कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा हुआ, तो मुझे उनकी आवाज से ये पता चलता था कि इनकी एज है काफी। तो बातें बाद में उन्होंने जब कल अपने आप को कोई रहा होगा पास में बच्चा या कोई, तो अपने आप को अनम्यूट करके बात किया, तो मैं देखकर इतनी हैरान हो गई कि मुझे उनको देखकर ऐसा लगा कि शायद इनको ऑक्सीजन भी लगी हुई है, पाइप लगा हुआ था। और उस स्थिति में भी वो ध्यान करने के लिए इतनी उत्सुक है। वो दिन में 3-4 सेशन जो भी होते हैं वो ध्यान के, वो उनको अटेंड करती हैं, और सभी के सेशन सुनती हैं, ध्यान करती हैं, और फिर वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। और अब उन्होंने म्यूट और अनम्यूट करना सीख लिया कि जूम कैसे ऑन करना है और म्यूट अनम्यूट कैसे करना है। अब जो व्यक्ति, जो आत्मा इतना सीखने के लिए तैयार है, उसकी कितनी ग्रोथ होगी, कितनी ग्रोथ होगी। और हमारे लेडीज का क्या होता है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस अब सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस जिंदगी इतनी ही है। लेकिन पत्री जी ने हमें ये बताया कि कैसे अपने आप को एम्पावर करना है, हमारे अंदर कितनी शक्ति है। हम जब थोड़ा सा दिमाग को खोलते हैं, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपनी संभावनाओं का पता चलता है। हम कहाँ घर में बैठने वाले, घर में खाना बनाने वाले लोग हैं, आज हम मैगजीन्स निकाल रहे हैं, आज हम वीडियोस बना रहे हैं, आज हम सेशंस ले रहे हैं। तो ये कोई हमने बचपन से लेकर या अपनी पढ़ाई में ये सब चीजें सीखी थोड़ी है, हमें तो इन चीजों का पता भी नहीं था। लेकिन वो जो अंदर से सीखने की चाह है, उसने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए। तो हमेशा आई एम ओपन फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज, आई एम ओपन टू लर्न, आई एम ओपन टू चेंज। ठीक है, जहां चेंज करना है वहां चेंज करेंगे। और जैसे ही हमारा जो क्लोज्ड माइंड है ये ओपन होता है, फिर ओपन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं एम्प्टी माइंड की तरफ। तब ये एम्प्टी होना शुरू होता है। और जैसे जैसे ये एम्प्टी होता है, आपने एक ये गेम है, एक जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये गेम होती है, उसमें दो वो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, उसको एक तरफ से लेकर फिर एंड में उसको वहां अंदर तक लेकर जाना होता है। लेकिन अगर उसके बीच में स्पेस ही ना हो उसके चलने की, तो कहीं भी नहीं पहुंचेगी। तो ये जो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, हमारे विचार कम होते हैं, तो विचारों के बीच में जो एक स्पेस क्रिएट होता है, वो हमारे अंदर क्रिएटिविटी को जन्म देता है। क्रिएटिव होते हैं हम, नए नए हमें आइडियाज आते हैं। पहले ही बहुत कुछ भरा हुआ है तो आइडिया कहाँ से आए। तो जैसे ही हम ओपन होते हैं, ओपन होकर हम ध्यान करते हैं, और जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे विचार जो खाली होता है, मन विचारों से एम्प्टी होता है। और जैसे जैसे एम्प्टी होता है तो हमें अपने सही मायने में अपने वास्तविक स्वरूप का पता चलता है कि सही मायने में मैं क्या हूँ। अभी तक तो जो लोगों ने लेबल लगा दिए, हमने वही अपने आप को समझ लिया कि ये मेरी अच्छी माँ है, अच्छी पत्नी है, अच्छी सास है, अच्छी बहू है, या अच्छी नहीं है। जो जो लोगों ने लेबल लगा लिया, हमने वही अपने आप को समझ लिया। लेकिन जब हम एम्प्टी होते हैं, तब वास्तव में हमें पता चलता है कि जो ये लोग बता रहे हैं मैं वो नहीं, मैं उनसे कहीं ज्यादा हूँ। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मेरी आत्मा की यात्रा है, मैं यहाँ सीखने आई हूँ, ये सब मेरे सह यात्री हैं। और मुझे अपनी तरक्की के लिए भी प्रयास करना है, अपना जीवन दूसरों को ही समर्पित नहीं कर देना, अपनी तरक्की के लिए ये आइडिया कहाँ से आया, ये विचार कहाँ से आए? जब हमारा माइंड एम्प्टी हुआ। अब हम जब ध्यान में आए तब हमें कोई विचार, ये सब विचार थे कि हमारे जीवन का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है, हमें ये संकल्प पूरे करने हैं, क्या कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि पहले तो इतना भरा हुआ था। फिर वो थोड़ा खाली हुआ, हमने समझा कि अच्छा ये क्या बता रहे हैं, थोड़ा सुनते हैं, सुना तो फिर हमें लगा ये अच्छी बात है, चलो करके देखते हैं। किया तो हमारा मन जो था विचारों से खाली हुआ,
जो हमने इधर उधर से कचरा इकट्ठा किया था वो साफ हुआ। और जैसे ही माइंड एम्प्टी हुआ तो हमें ये नए विचार आने लगे कि अच्छा हाँ, ये आत्मा है, ये धरती पर सीखने आई है, जीवन का बहुत कोई उच्चतम उद्देश्य है जो हमें पूरा करना है। तो ये जो हमारे अंदर विचार उस अवस्था में आए जब हमारा माइंड एम्प्टी हुआ। और जैसे ही हमारा माइंड एम्प्टी होता है तो फिर ये केवल एम्प्टी नहीं होता। पहले टाइम में एक आपने सुना होगा प्रोवर्ब, एम्प्टी माइंड इज द हाउस ऑफ डेविल, खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन ये गलत है कहावत। खाली दिमाग क्रिएटिविटी का घर। खाली दिमाग, खाली, बिल्कुल खाली दिमाग खाली नहीं है। खाली दिमाग ऊर्जा से भरा हुआ है, फुल ऑफ एनर्जी। अब जब ये फुल ऑफ एनर्जी है तो ये तो बहुत कुछ कर सकता है। तो एम्प्टी माइंड इज एनर्जी हाउस, स्टोर ऑफ एनर्जी। और जब एम्प्टी माइंड में हम रहते हैं, एम्प्टी माइंड स्टेट में रहते हैं, तब हमें सही मायने में वो जीवन कैसे जीना है, कैसे जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना है, अपनी यात्रा में हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें उस समय आती हैं जब हमारा माइंड एम्प्टी होता है और एनर्जी को रिसीव करता है। और जैसे जैसे माइंड एनर्जी को रिसीव करता है, हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो एक्टिवेट हो जाती है। अगर हम क्लोज्ड हैं तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर हम ओपन हैं, लेकिन हम ओपन तो है हम, बहुत सारे लोग आप देखो ओपन होते हैं, बातें सुनते हैं, लेकिन वो ध्यान करते नहीं, आते नहीं ध्यान। तो फिर वो एम्प्टी नहीं होता माइंड। सुन लिया लेकिन वो एम्प्टी नहीं हो रहा है। जब हम ध्यान करते हैं तब हमारा माइंड एम्प्टी होता है। और जैसे जैसे माइंड एम्प्टी होता है, विचार कम होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी जाती है। और जब एनर्जी से फुल हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, हमारे अंदर की शक्तियां एक्टिवेट होती हैं। और जब हमारी शक्तियां एक्टिवेट होती हैं, हम सही मायने में जीवन कैसे जीना हमें पता चलता है। लेकिन ये हम तब कर सकते हैं और तब हम किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर हमारा मन क्लोज है, हम विचारों से भरे हुए हैं, तो हम दूसरे की क्या मदद कर सकते हैं। हमारे पास कचरा है तो दूसरे को भी कचरा ही देंगे। हम जो दूसरे को सलाह देते हैं, जो दूसरे की हम हेल्प करना चाहते हैं, जब हम खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरे की क्या हेल्प करेंगे। हम ही भरे पड़े हैं, हम ही दुखी हैं, हम ही परेशान हैं, हम दूसरे की हेल्प क्या करेंगे। इसीलिए जब आप फ्लाइट में जाती हो तो सबसे पहले क्या अनाउंस करते हैं, हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर हेल्पिंग अदर्स। पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरे का लगाना। दूसरे का लगाने के चक्कर में पता चले अपना भी नहीं लगा। तो हमें अपने आप को पहले उस स्टेट में लेके जाना है कि हम अपने कप को एम्प्टी करें, ओपन रहें हम, और हम एनर्जी को रिसीव करें, और तब हम दूसरों की हेल्प करें। अब जब हम ध्यान में नहीं आए थे तब भी हम दूसरों से बातें करते थे, लेकिन तब हम जो बातें करते थे या लोग हमें जो बातें बताते थे वो हमारे काम नहीं आती, क्योंकि वो भी दुखी है, हम भी दुखी है। एक दुखी दुखी को क्या क्या हेल्प करेगा, कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, जो व्यक्ति खुद सुखी है वही दूसरे को सुख दे सकता है। तो हमें पहले खुद की हेल्प करनी है, हम अपने आप को तैयार करें, तब हम किसी दूसरे की हेल्प करें। तब वो अपने आप, जब हम उस स्थिति में रहेंगे तो हमसे अच्छे कर्म होने लग जाएंगे, हमें उनके लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कुछ अच्छा करूं, अपने आप हमसे अच्छा होने लग जाएगा। और जब फिर हमारा ये कप एनर्जी से भर जाएगा, तब इस कप से हम किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। तो पहले हमें अपने कप को एम्प्टी करना है आलतू फालतू की चीजों से, और फिर उसको एनर्जी से भरना है। और जब वो एनर्जी से भरेगा तब वो एनर्जी रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगी और हमसे दूसरों की ओर जाएगी और वो चेंज लेकर आएगी। तो हम अपने आप को एम्प्टी करें, ओपन रखें, और फिर एनर्जी से खुद को फुल करें। और अपने आप, फिर बस इतना ही अगर हमने कर लिया, बाकी चीजें अपने आप होने लगेंगी। अभी मान लो कप खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो उसमें से मैं किसी को क्या दूंगी, कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। मेरे पास ही पैसे नहीं है और कोई मुझे कह रहा है कि मुझे 10,000 रुपए उधार दे दो, तो मेरे पास ही नहीं है, तो मैं कहाँ से दूंगी। 10,000 रुपए उधार देने के लिए मेरे पास तो होने चाहिए, तभी दे सकती हूँ उधार। तो अगर मुझे एनर्जी वर्क करना है, जैसे अभी रेखा मैम कर रही हैं, सभी सीनियर मास्टर, पिरामिड मास्टर एनर्जी वर्क कर रहे हैं, किस किस तरह से वो एनर्जी वर्क कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले एनर्जी को रिसीव किया है। अगर उन्होंने एनर्जी को रिसीव ही नहीं किया होगा तो एनर्जी वर्क कैसे करेंगे।
तो एनर्जी वर्क करने के लिए पहले आपको एनर्जी को रिसीव करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। और जब आप एनर्जी को रिसीव करने की स्टेट में रहेंगे, हमेशा आप नई एनर्जी को रिसीव करते रहेंगे, आपसे वो एनर्जी वर्क होता ही रहेगा। आपको उसके लिए कुछ सोचना नहीं है कि मैं कुछ एनर्जी वर्क करूं, मैं कुछ किसी की हेल्प करूं, वो आपसे होती ही रहेगी। तो अध्यात्म में ये बहुत जरूरी बातें हैं कि हम अपने दिमाग को एम्प्टी रखें, ओपन रखें और एनर्जी को रिसीव करें। तो अपने ऊपर काम करें, बाकी चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। थैंक यू। थैंक यू।